हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम म्यूजिक क्लासेस। दोस्तों, मैं बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था। रीजन की बहुत लंबे समय से वो साइड फेस्टिवल चल रहे थे, जिसके कारण मैं प्रॉपर वे में टाइम नहीं निकाल पाया। और ये साइड कुछ टाइम से मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण हमें वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। बट आप सभी को पता है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर वे में बनाता हूँ, ऑथेंटिक न्यूज़ होता है तभी बनाता हूँ, अन्यथा नहीं बनाता हूँ। आज मैं गाइज में जो बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्रॉपर वे में जो बिहार में टीआरई जो टीचर बहाली चल रहे हैं उस मैटर पे मैं बात करूंगा। कुछ मैटर टीआरई 1 टीआरई 2 पर भी रिलेटेड बात करूंगा और खास करके टीआरई 3 से रिलेटेड बात करूंगा। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका लाइफ है, आप जिस तरीका से जीना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, किसी तरीका के कोई रिटेक्शन नहीं है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं कि दिन भर में एक ही मैटर पे 2 से 3 न्यूज लेकर के आते हैं, वो भी फेक न्यूज लेकर के आते हैं। रोस्टर किलर का मामला तो कट ऑफ इतने जाएंगे, तो दिस डेट ऐसे हो गया, तो फर्जी शिक्षक को निकाले जाएंगे, तो टीआरई 1 कैंसिल हो जाएगा, टीआरई 2 ये सारे मैटर में आप अपना दिमाग को बेकार माठा दही कर रहे हैं। आप कूल माइंड होकर के ये सब चीज़ों से दूर रहिए। आप अपना स्टडी पर फोकस करिए। क्या होगा नहीं होगा वो सरकार का मैटर है, कोर्ट का मैटर है, इस सारे मैटर में नहीं पढ़ने हैं। जब होएगा देखा जाएगा, समझ गए। आप लड़िएगा, कुछ फायदा नहीं होता है। आप तो आज लड़ रहे हैं, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं क्या होता है नहीं होता है। न टीआरई 1 कैंसिल होगा, न टीआरई 2 कैंसिल होगा। आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप इस तरीका से न्यूज को देखते हैं। हम जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब 1500 रुपया वाले जब टीचर वैकेंसी आए थे और उस समय लालू जी का सरकार था, तो उस समय बहुत से मैटर आए कि अब इन लोग को निकाल दिया जाएगा, तो इन सब का एग्जाम लेगा, जो फेल होगा निकाल। आज तक बताइए किसी को निकाला गया? नहीं निकाला गया। उस तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी कंफर्म रहिए कि कभी भी कैंसिल नहीं होगा। हाँ, जिसके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जो गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके गए हैं, उनको पर कार्रवाई होगा, उनको निकाला जा सकता है, मगर पूरी तरीका से टीआरई 1 टीआरई 2 को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। एक कंफर्म रहिए। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 को लेकर के इतना लेट क्यों चल रहे हैं, जबकि टीआरई 1 और 2 बुलेट ट्रेन के रेस में आए और जल्दी जल्दी फॉर्म को भरवाएं, जल्दी जल्दी वैकेंसी को निकालें और बच्चे को माने कि टीचर को सिलेक्ट करके और उनको पोस्टिंग आनी, टीचर का जो सेवा होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। बट यही टीआरई 3 को देखा जाए तो कछुआ वाले चाल चल रहे हैं और हमेशा बहाना क्या लगाया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर। ये भाई ये हमको ये बात समझा दे कि रोस्टर क्लियर होता क्या है। आप समझिए, आपको ऊपर शादी है तो आप खाना कैसे बनाते हैं? पहले तो आप लिमिट बनाते हैं कि हम इतने लोगों को इनवाइट किया है तो हमें इतने लोगों को खाना खिलाना है। उसी तरीका से जब आप 89,000 आप 87,000 आप वैकेंसी निकाल दिए तो आपको पता होना चाहिए था ना, पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इतने रोस्टर करियर में इतनी सीट 1 से 5 में है, इतने सीट 6 से 8 में है, 9 10 में है, 11 12 में। फिर रोस्टर करियर के मामले ही नहीं है। रोस्टर क्लियर तो पहला ही होना चाहिए, सीट का बंटवारा पहला ही होना चाहिए, उसके बाद ही सरकार जो होता है वैकेंसी निकालता है। फिर आप एग्जाम ले लिए, आंसर की दे दिए, सारे कुछ हो गया, इसके बाद रोस्टर क्लियर का मामला क्या। तो इस मैटर को लेकर के बहुत से यूट्यूबर दिन भर में 10 वीडियो बना रहे हैं और उसका शिकार आप हो जा रहे हैं और दिन भर इसी पर लगे रहते हैं। क्या फायदा हो जाएगा इससे? कुछ फायदा होने वाला है? कोई फायदा आपको नहीं होगा, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। फायदा किसका होगा? यूट्यूबर को होगा। अगर दिन भर में 4 वीडियो बना रहा है, 10,000 आपको व्यू चले गए हैं, 20-25 को सब्सक्राइबर, उनको फायदा हो रहा है, उनको कुछ अमाउंट आ जा रहा है, पर आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि जब यहाँ पे देखिए ना, बिहार सरकार की नीति देखिए ना, पागल हो जाएगा। आप तो 1-2 साल से देख रहे हैं ना, हम तो देखते देखते हम क्या बताएं कि बताने में भी हमें कुछ शर्म लगता है कि हम बताएंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा। हम तो देखते देखते पागल हो गए इस चीज़ को। अब बताइए कि जब खान सर और रहमान सर कौन लगते हैं, यानी क्या है? बीपीएससी के चेयरमैन हैं, क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर रहमान सर और खान सर जैसे पटना में हजारों हजार शिक्षक पढ़े हुए, सर सिंपल से टीचर है। फिर खान सर और रहमान सर को बनाने के मतलब कि बीपीएससी चैम्बर में बुला करके सजेस्ट लेना किसी तरीका से माने दायित्व ही नहीं बनता है। आपको जो उचित लगता है, किस तरीका से रिजल्ट बनेंगे, 50% पर बनेंगे, 65 पर बनेंगे, ये बीपीएससी का काम है, शिक्षा विभाग का काम है। ये जब आप शिक्षा विभाग में कुछ है ही नहीं, आम जनता है, तो आपसे सजेस्ट लेना। और हमको ये न लगता है जो रहमान सर जो चिल्ला चिल्ला के इतना बोलते हैं, आज तक बीपीएससी टीचर का एक बैच चलाए हैं? बीपीएससी का सिलेबस उनको कुछ पता है?
हम गंगा जी में समाधि ले लेंगे तो हम राम भक्त हैं तो हनुमान भक्त, ऐसे करने से नहीं चलता है। एक खान सर, APJ अब्दुल कलाम से आप तेज हैं, कोई भी मैटर पर वीडियो बना देते हैं, इतना गंदा गंदा मैटर पर वीडियो बना देते हैं। अरे आप टीचर्स हैं, आपको पर लोग आंख बंद करके बिलीव करता है। आप अपना जो इमेज है क्यों बर्बाद कर रहे हैं लोगों के बीच में? लड़की लोग पर अजीब अजीब गंदा टिप्पणी, भद्दा टिप्पणी कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं। बायोलॉजी पर ऐसा ऐसा वीडियो बनाते हैं, फिजिक्स पर ऐसा, फिजिक्स में क्या है वो वीडियो गंदा गंदा बनाए, और रियल बता रहे हैं कि आज तक वो BPSC का एक भी टीचर का मतलब बैच चलाए हैं, उनको सिलेबस पता नहीं है तो क्या चलाएंगे? इंजीनियर का वो तैयारी करने लगे, डॉक्टर का वो तैयारी करने, साइंटिस्ट का वो अरे भाई का आप मतलब कि आपको दिमाग समुंदर है, APJ अब्दुल कलाम से ज़्यादा तेज है। तो ये सब गुमराह, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, बिहार है सबसे मूर्ख स्टेट है, बिहार है। बिहारी लोग का बुरा लगेगा तो ठीक है, हमें गाली दीजिएगा, जा करके कमेंट बॉक्स में गंदा गंदा गाली दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, आप सुनते रहें। मगर आप ही से हम पूछते हैं कि इतना गंदा और इतना मतलब कि मूर्ख स्टेट बिहार है कि जिसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता। अब बताइए ना, कोई फर्जी IPS बन जाता है, अब बताइए अच्छे लोग का यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। फर्जी IPS बन गया, उसको रातें दिन हाईलाइट कर दिया लोग, और करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहा है। बताइए ना, गंदा तरीका से गाना गा दीजिए, करोड़ों करोड़ रुपया कमाइए। गंदा तरीका से टीचर बन जाइए, उल्टा पल्टा वीडियो बना करके, और बच्चा लोग को लड़का लड़की पर वीडियो बनाइए, गुमराह करिए। हम इतना लोग का दरोगा बना दिए, अरे भाई आप बन के हमको दिखा दीजिए। आप जिस दिन बन के दिखा दीजिए ना दरोगा, तो हम मान जाएंगे कि आप में क्वालिटी है। एक टीचर थे, वो वीडियो बनाए थे खान सर के कि आप एक मतलब कि ग्रुप D का वैकेंसी था, बोलते हैं कि हम रेस में दौड़ भी नहीं की। अरे भाई, पहले रेस में दौड़ने के लिए आपको पता है कि मिलिट्री का प्रशिक्षण वही देता है जो ऑलरेडी उस चीज़ को क्रैक कर चुका होता है। आप गुरु वही बन सकता है जो इस चीज़ को तपस्या के बदौलत उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। आप कभी ना BPSC में बैठे, ना ग्रुप D में बैठे, ना किसी टाइप का एग्जाम दिए, फालतू वाली चीज़ें दिन भर बाकर मुँह करके, टीचर का गुण ही नहीं लगता है। और वैसे वैसे लोग को BPSC बुलाता है और सजेस्ट लेता है। वो क्या सजेस्ट देगा उसको? तो बस, तो बिहार जो है बिल्कुल ऐसे ऐसे अंधविश्वास पर, ऐसे ऐसे टीचर पर, ऐसे ऐसे चीज़ों पर बिलीव करता है, इतना गंदे गंदे भद्दे तरीके से गाना है उस सब पर बिलीव करता है। तो बिहार कैसे उत्थान करेगा? सरकार का सिर्फ यहाँ पे दोष नहीं है, हम लोग जैसे लोगों का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखिए, TRE सेकंड में ट्रेन लेट के नाम पर समझिए कि 2 बजे से एग्जाम कर दिया, नहीं हाँ 2-2:30 बजे से एग्जाम कर दिया, यानी 2.5-3 घंटा लेट से एग्जाम दिया। बताइए क्या हुआ होगा जो बच्चा ऑलरेडी 2 घंटा पहले पहुंच चुका है, 2 घंटा और वेट किया, 4 घंटा उसको वेट करने पड़ा, एग्जाम क्या उसको सही गया होगा? बात तो यहाँ है, अतुल प्रसाद खेला कर चुके थे यूपी से, और उधर पकड़ा रहा था स्टूडेंट हजारीबाग में। बताइए ना, हमको 300 जो स्टूडेंट हजारीबाग में पकड़ाया, उसको साथ क्या हुआ? उस समय तो बहुत अतुल प्रसाद डिंग हॉक रहे थे कि जो पकड़ा जाएगा तो उसको हम 4 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर देंगे, और कर भी रहे थे। अब बताइए, जो 300 समथिंग जो स्टूडेंट हजारीबाग से पकड़ाया, उसका आज तक डाटा आप सार्वजनिक किए कि कौन कौन पकड़ाया, कहाँ के था, उसका रोल नंबर क्या था, रोल कोड क्या था? नहीं था, कुछ भी आप सार्वजनिक किए नहीं। उसको सिंपल से बात कि उसको जितने भी PSC एग्जाम होते हैं, चाहे जितने भी बिहार में एग्जाम है, सारे एग्जाम से उसको बाहर करना चाहिए था, बट आप नहीं किए। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें बस में तो पूरी तरीका से TRE सेकंड में खेला हुआ है। इसको मैं किसी तरीका के कोई किंतु परंतु नहीं है। एग्जाम दे करके आप रूम पर पहुंचे नहीं कि आपको आंसर शीट आ गया, जबकि TRE थर्ड में 5 बार आंसर शीट को चेंज किया गया, फिर भी कुछ ना कुछ आंसर गलत ही गलत है। समझ गए? अब यहाँ पे जब TRE फर्स्ट और सेकंड में जब बच्चा विरोध कर रहा था, तो अतुल बाबू के पता था कि बिहारी छात्र कितना जो होते हैं, जुझारू टाइप को होते हैं, अगर हम इसको पर त्वरित प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो ये BPSC आपको जो ऑफिस है इसको घेराव करेगा, फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए 144 धारा लगा दिए, और कुछ कुछ बच्चा को रोल नंबर को टारगेट करके उसको टारगेट भी किए। तो ये अतुल प्रसाद का बहुत बड़ा गेम था, मतलब कि पूरे करोड़ों करोड़ का गेम करके अतुल प्रसाद चल दिया, और गारंटी दे रहे हैं कि अगर TRE थर्ड में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो हजारीबाग से पकड़ाया था स्टूडेंट, अगर अतुल प्रसाद रहते ना, गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इतना ही रिटेक्शन लगा देता ना, इतना ही मतलब कड़ा प्रतिबंध लगा देता कि बच्चा बोल ही नहीं पाता। सबसे बड़ी चीज है कि
टीआरई फर्स्ट में डोमिसाइल था तो फिर डोमिसाइल क्यों हटाया गया, और वो भी 15 दिन फॉर्म भराने के बाद? क्या सभी स्टेट में जब आपको डोमिसाइल नीति है, फिर बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं? यानी सरकार बिहार के बच्चा को क्या मजदूर बना के ही रखना चाहता है? क्या बिहारी छात्र कहीं भी जाए तो रोजगार के नाम पर आपको मतलब कि उसको मजदूरी ही करने पड़े? तो ये सरकार को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा और बिहारी छात्र के प्रति अपना जो रुख रवैया है उसको नॉर्मल करना होगा, डोमिसाइल को लगाना होगा, तब जाकर के बिहार को थोड़ा सा कल्याण करें। बिहार में क्या है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो रोजगार है शिक्षा में मिल रहा है वो भी आप दूसरे स्टेट को दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप देखिए ना कितने फर्जी तरीका से कोई डोमिसाइल के नाम पर, तो कोई किसी का शादी नहीं हुआ है, अब शादी से पहले ही यहाँ के पति का नाम डाल दे रहा है। इस तरीका से कोई समझे कि बीएड का गंदा कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट ले लिया है, कोई पीजी का गंदा सर्टिफिकेट कहीं से ले लिया है। इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके बताइए, आपको अगर डोमिसाइल नीति रहता ना, ये सब कुछ भी नहीं होता। डोमिसाइल हटाने का ये सारे रीजन हो गए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हमेशा बोलते हैं स्टेप 4 मिलेगा, स्टेप, अरे भाई स्टेप 4 एक ही साल में आप 3 एग्जाम ले लिए, 4 एग्जाम ले लिए, तो एक ही साल में 10 साल से एग्जाम में नहीं, एक ही साल में 4 एग्जाम, एज में उसको स्टेप में खत्म हो गया और कुछ बच्चा को एज क्रॉस हो गया। अब बताइए वो बच्चा कहाँ जाएगा? आप तो पूरी तरीका से लाइफ में ख़त्म कर चुके। आप नेता हैं, आप 90 साल तक इलेक्शन लड़िएगा, हम स्टूडेंट हैं 40 से 35 साल में मेरा एज खत्म हो जाएगा। चाहे आप दो कंडीशन है, चाहे तो एज खत्म हो जाएगा, नहीं तो स्टेप खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि एज तो चलिए ठीक है, एज 10 साल बढ़ा देना चाहिए, मगर स्टेप को हटा देना चाहिए। कोई भी स्टेप नहीं रहना चाहिए, आपको जितना बार ये स्टेप है आप दीजिए, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये सब गलत तरीके से जो न्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी के बीच, इस न्यूज़ से बचिए और प्रॉपर वे में अपने जो एम्बिशन है उस पर फोकस करिए। रिजल्ट आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आएंगे, 100% कन्फर्म रहिए। और जो अतुल प्रसाद किए हैं अपना चतुराई से, जो सिलेक्शंस अपने स्टेट के किए हैं, चाहे अपने लोगों के किए हैं, अभी अपने संगी संबंधी को किए हैं, अपने दोस्ती यारी के किए हैं, अपने सर्कल वाले को किए हैं, आज न कल उनको तो सज़ा मिलेगा। क्योंकि आप यूपी का भी कुछ टीचर वाला न्यूज़ दे चुके हैं, पश्चिम बंगाल का भी टीचर वाला न्यूज़ दे चुके हैं। तो लेट है मगर अंधेर नहीं है, फैसला आएंगे जब कानून जो है सबके लिए इक्वल है। आप कानून में बिलीव रखते हैं, आप आराम से रहिए, उनको भी धीरे धीरे दबोचा जाएगा। सरकार चेंज होते हैं, टाइम चेंज होते हैं, सरकार दूसरे आएंगे। आज बच गए, आज नीतीश जी के सरकार है, बच जा रहे हैं, कल दूसरी का सरकार आएगा, पकड़े जाएंगे। जितना जो गेम किया गया नीतीश जी के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा यहाँ के युवा लोग के मूर्ख बनाया गया, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। यहाँ के युवा लोग समझदार हैं, समझते हैं। जो बच्चा खुद टीचर का सीटेट स्टेट सारे क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उनको इतना बुर्बक आप कहाँ समझते हैं? बस इतना समझिए कि समझ रहे हैं, सब टाइम का वेट कर रहे हैं, टाइम आएगा आपको सब लोग अपना सबक सिखा देंगे। और अगर यहाँ की सरकार नहीं सुनती है तो जेपी आंदोलन का आप याद रखिए, जिस दिन बिहार के स्टूडेंट का माथा सनकेगा फिर से जेपी आंदोलन होगा। और बच्चे सोए नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लगता है कि बिहारी बच्चा सो गए हैं, चाहे बिहारी छात्र सो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते थोड़ा सा जो बिहारी स्टूडेंट है आइडियल होते हैं, थोड़ा सा ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं। जब बहुत ज़्यादा अंत हो जाता है तो ये सारे मैटर में पड़ते हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले बिहारी छात्र को देखा जाए, बाद में आप अदर स्टेट वाले को मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रोस्टर क्लियर की मामला, ये सब बकवास चीज़ें हैं। रोस्टर क्लियर आपको पहले ही कर देना चाहिए कि कितने सीट पर वैकेंसी आएंगे और कितने सीट पर वैकेंसी नहीं आएंगे। चलिए, सरकार का एक बात को हम समर्थन करते हैं कि जो सरकार बोलती है कि सारे सीट पर पहले वेरिफिकेशन, तो पहले वेरिफिकेशन होना पॉसिबल्स नहीं है। क्योंकि अगर 20 लाख का स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देता है तो 20 लाख बच्चा को वेरिफिकेशन पॉसिबल्स नहीं है। तो इस बात को हम सरकार को समझते हैं इस सब मैटर पे। मगर बहुत से ऐसे मैटर हैं जो सरकार को बिहारी छात्र के प्रति ठीक रवैया नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। और इलेक्शन का समय है तो मैं उम्मीद करूंगा कि बिहारी छात्र के लिए खास करके सरकार काम करेगी। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपको यूजफुल के लिए है,
तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा और जिस टाइप का वीडियो चाहिए मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा। जिस मैटर पे आपको वीडियो चाहिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।